ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। तीसरा पाठ दशवैकालिक, इसकी 6 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 7 और 8। ये दोनों गाथाएं धार्मिक दृष्टि से बड़ी उपयोगी हैं, अपने जीवन को उन्नत बनाने में सहयोगी भी होंगी। गाथा क्रमांक 7 मूल दशवैकालिक में 418 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 8 मूल दशवैकालिक में 470 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 7 उच्चारण। न न बाहिरम बाहिरम, परिभवे परिभवे, अत्ताणम अत्ताणम, आधाता पुराता, अत्ताणम। न समुक्कसे समुक्कसे, आधा का पूरा का, समुक्कसे। सुयलाभे सुयलाभे, न मज्जेज्जा, आधा जा पूरा जा 2 बार, मज्जेज्जा। जच्चा, आधा चा पूरा चा, जच्चा। तवसी तवसी, बुद्धिये, आधा द ध, बुद्धिये। न बाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुक्कसे, अत्ताणं न समुक्कसे। सुयलाभेन मज्जिज्जा सुयलाभेन मज्जिज्जा। जच्चा तवसि बुद्धिये जच्चा तवसि बुद्धिये। बड़ी अच्छी ये गाथा है। क्या करना और क्या नहीं करना। न बाहिरम परिभवे, न नहीं, बाहिरम बाहिरी व्यक्ति को, बाहिरम बाह्य व्यक्ति को, बाहर वाले को, दूसरे को, दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले दूसरे व्यक्ति को, परिभवे न, परिभव तिरस्कार, न नहीं करे, तिरस्कार नहीं करे, दूसरे का तिरस्कार नहीं करे, दूसरे को तिरस्कृत नहीं करे। परिभव यानी तिरस्कार, परिभवे तिरस्कार करे, न नहीं, तिरस्कार नहीं करे, दूसरे का तिरस्कार नहीं करे, दूसरे को नीचा ना दिखावे। और क्या, अत्ताणम न समुक्कसे, अत्ताणम स्वयं को, अपने को, बाहिरम बाहर वाले को, अत्ताणम अंदर वाले को, अपने को, स्वयं को, स्वयं को न नहीं, समुक्कसे ऊंचा दिखावे, स्वयं को ऊंचा नहीं दिखावे, दूसरे को नीचा नहीं दिखावे, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना और स्वयं को ऊंचा नहीं दिखाना, दूसरे का तिरस्कार नहीं करना और स्वयं को सर्वोत्कृष्ट नहीं बताना। अत्ताणम अपने को, स्वयं को, न नहीं, समुक्कसे उत्कृष्ट ना दिखावे, उत्कृष्ट ना बतावे, उत्कृष्ट नहीं बताना, बाहर वाले को, दूसरे व्यक्ति को तिरस्कृत नहीं करे और अत्ताणम अपने को, स्वयं को न नहीं, समुक्कसे ऊंचा दिखावे। और क्या करना है, सुयलाभे, सुय कृत, लाभ में, कृत के लाभ में, ज्ञान के लाभ में, ज्ञान का लाभ होने पर,
ना नहीं, मज्जेजा गर्व करे, ना नहीं, ना गर्व करे, गर्व नहीं करे, मज्जेजा गर्व करे, ना नहीं, श्रुत लाभ में, बहुत ज्ञान हो रहा है, बहुत श्रुत लाभ हो रहा है, तो भी गर्व ना करे, गर्व ना करे, मज्जेजा, न मज्जेजा गर्व ना करे। और किस किस चीज में गर्व ना करे, आगे भी कहा गया है। मज्जेजा जो है यहाँ पर आधा जा पूरा जा वाला जो प्रत्यय है वो लगा हुआ है, और ये विधि एवं आज्ञा काल में, वर्तमान काल में, सभी में इसका प्रयोग, सभी पुरुषों में और सभी वचनों में इसका प्रयोग होता है। मज्जेजा गर्व करे, ना नहीं, श्रुत लाभ में, श्रुत ज्ञान में, ज्ञान अधिक हो जाने पर या ज्ञान की अधिकता में गर्व ना करे, घमंड ना करे। और किस किस चीज में न मज्जेजा, घमंड और किस किस चीज में नहीं करना है, गर्व और किस किस चीज में नहीं करना है, 3 चीजें और बताई हैं। जच्चा, तवसी, बुद्धि। जच्चा जाति का, जच्चा जाति का, जाति का घमंड ना करे। मैं तो बड़ी ऊंची जाति का हूँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी यहाँ के राजा हैं, यहाँ के बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इसका घमंड ना करे। जाति का, जच्चा जाति का, जाति का घमंड ना करे। तवसी तपस्वी, तपस्वी होने का घमंड ना करे। मैं तो बड़ी तपस्या करता हूँ, मैं तो 15-15 दिन के लगातार उपवास करता हूँ, मैं तो इतने बड़े बड़े तप करता हूँ, 24 घंटे एक स्थान पर खड़े होकर तप कर रहा हूँ, 36 घंटे से एक ही स्थान पर बैठकर तप कर रहा हूँ, इत्यादि बहुत प्रकार के तप होते हैं। लेकिन तप तो करना है, तपस्वी होने का घमंड नहीं करना है, गर्व नहीं करना है। न मज्जेज्जा गर्व नहीं करे, जच्चा जाति का गर्व नहीं करे, तवसी तपस्वी होने का घमंड ना करे। और क्या है, बुद्धि, ये बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि का घमंड ना करे, बुद्धि का गर्व ना करे। मेरी बुद्धि तो बड़ी तेज है, मैं एक ही बार में सारी चीजें समझ लेता हूँ, एक ही बार में मुझे चीजें याद हो जाती हैं, फिर कभी नहीं भूलता हूँ। बुद्धि, ये बुद्धि का घमंड ना करे, गर्व ना करे। घमंड या गर्व क्या कहलाता है, जब हम अपने आप को तो सबसे बड़ा मानते हैं और सामने वाले को हम छोटा या तुच्छ समझते हैं। सामने वाला, अरे वो तो कुछ भी नहीं करता, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसकी बुद्धि तो बिल्कुल जीरो है, तपस्या के नाम पे वो कुछ भी नहीं करता, तपस्या उससे होती ही नहीं है। जाति, उसकी जाति तो बहुत निम्न स्तरीय है, उसके पूरे कुल में कोई भी ऊंचे पद पे नहीं जा पाया है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का लाभ, वो तो इतना पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तिरस्कृत करना दूसरे को, यह नहीं होना चाहिए। स्वयं पर घमंड करना यानी दूसरे का तिरस्कार करना, ये नहीं होना चाहिए। चलिए व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। ना 3 बार आया है, ये अव्यय है। बाहिरम, अत्ताणम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। परिभवे, समुक्कसे, मज्जेज्जा, ये तीनों ही विधि एवं आज्ञाकाल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। सुयलाभे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जच्चा, तवसी, बुद्धिये, ये तीनों ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। दूसरे व्यक्ति को तिरस्कृत
न करे, अपने को ऊंचा नहीं दिखावे, श्रुत लाभ में गर्व घमंड न करे, जाति का तपस्वी होने का बुद्धि का गर्व ना करे। इस प्रकार से बहुत अच्छी बातें हमें यहाँ सीखने को समझने को मिल रही हैं। हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 8, उच्चारण। एवं, एवं धम्मस्य, अधमा पुरमा, अधसा पुरसा, धम्मस्य, धम्मस्य विणओ, विणओ मूलम, मूलम परमो, परमो से, से मोक्षो, आधा का ख, मोक्षो जेण, जेण कित्तिम, आधाता पुरता, कित्तिम सुयम, सुयम सघम, आधा ग घ, सघम निस्सेसम, आधा सा पुरसा, निस्सेसम चाभिगच्छई, चाभिगच्छई, आधा च छ, चाभिगच्छई एवं धम्मस्य विणओ, एवं धम्मस्य विणओ मूलं परमो से मोक्षो, मूलं परमो से मोक्षो जेण कित्तिम स्वयं सघम, जेण कित्तिम स्वयं सघम निस्सेसं चाभिगच्छई, निस्सेसं चाभिगच्छई। बड़ी अच्छी गाथा है। एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार, और भी जो वर्णन आया होगा, एवं इस प्रकार धम्मस्य विणओ मूलम, धम्मस्य मूलम धर्म का मूल, धम्मस्य धर्म का, मूलम मूल यानी जड़, धर्म का मूल धर्म की जड़, विणओ विनय, एवं इस प्रकार से धम्मस्य मूलम धर्म का मूल, विणओ विनय, विनय धर्म का मूल है। विनम्र होना, विनम्रता होना यह धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है। धर्म की प्राप्ति कैसे होगी, धर्म की शुरुआत कैसे होगी, विणओ विनय, विनय ही धर्म की शुरुआत है, विनय ही धर्म का मूल है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। विनय नहीं तो कुछ भी नहीं, विनय नहीं तो धर्म का प्रारंभ नहीं। घमंड, गर्व, दूसरे का तिरस्कार करना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये धर्म नहीं है, ये धर्म से विपरीत है। धम्मस्य मूलम धर्म का मूल, विणओ विनय है। परमो से उसका, से उसका, उस विनय का, परमो परम, उस विनय का परम, उस विनय का चरम, उस विनय की अंतिम सीमा क्या है, मोक्षो, मोक्ष है। उस विनय का अंतिम परिणाम, अंतिम फल, उसका परम उत्कर्ष मोक्षो, मोक्ष है। धर्म का मूल विनय है और धर्म का, विनय का फल, परिणाम, अंतिम परिणाम मोक्षो, मोक्ष है। उसका चरम परिणाम, अंतिम परिणाम मोक्ष है। मतलब मोक्ष तक पहुंचाने वाली विणओ विनय है। धर्म का मूल है विनय और उसका अंतिम परिणाम मोक्ष है। जेण जिस विनय से क्या क्या, चाभिगच्छई, यहाँ चाभिगच्छई लास्ट में लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद कर लें। च छोटा आ, अभिगच्छई छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। च अभिगच्छई, चाभिगच्छई, च यानी और, अभिगच्छई प्राप्त करता है। अभिगच्छई में ई छोटी होनी चाहिए, लेकिन
छंद में मात्राओं की पूर्ति के लिए बड़ी कर दी गई है। अभिगच्छई प्राप्त करता है, जेण अभिगच्छई जिससे प्राप्त करता है, जिस विनय से प्राप्त करता है। क्या क्या प्राप्त करता है? कीर्तिम कीर्ति को, कीर्ति को, यश को प्राप्त करता है। स्वयं श्रुत को, स्वयं श्रुत को, ज्ञान को प्राप्त करता है। कीर्ति को प्राप्त करता है, स्वयं श्रुत को प्राप्त करता है। सघम प्रशंसनीय, सघम, सघम का अर्थ है प्रशंसनीय, श्लाघ्य, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय कीर्ति और श्रुत को प्राप्त करता है, या प्रशंसनीय श्रुत को प्राप्त करता है, या प्रशंसनीय निशेषम निशेष गुणों को प्राप्त करता है। निशेष यानी समस्त। सघम प्रशंसनीय निशेषम निशेष समस्त श्रुत को, कीर्ति को अथवा अन्य गुणों को अभिगच्छई प्राप्त करता है, जेण जिसके कारण, विनय के कारण ही कीर्ति मिलती है, विनय के कारण ही श्रुत ज्ञान मिलता है, विनय के कारण ही अन्य प्रशंसनीय समस्त चीजें अभिगच्छई प्राप्त करता है व्यक्ति। विनय बहुत महत्वपूर्ण है। विनय नहीं करेंगे, हम अपने लौकिक शिक्षक की भी विनय नहीं करेंगे तो हमें लौकिक शिक्षा भी नहीं मिलेगी। हम किसी की भी विनय नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम जिसकी विनय करेंगे उसका गुण हमें प्राप्त होगा, ऐसा समझना चाहिए। धर्म का मूल विनय है और उसका परम मोक्ष है, परम अंतिम फल उसका मोक्ष है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ इस गाथा में हमें प्राप्त हो रही है, जो कि बहुत अच्छे से फॉलो करने योग्य भी है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, एवं और च ये अव्यय हैं। धम्मस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। विणौ मूलम परमो मोक्षो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। से षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। कित्तिम स्वयं सघम निशेषम ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। अभिगच्छई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार धर्म का मूल विनय है और उसका, उस विनय का परम मोक्ष है, जिससे कीर्ति, श्रुत और प्रशंसनीय समस्त गुण प्राप्त करता है। बहुत अच्छी अच्छी ये गाथाएं हैं और हमारे जीवन में कैसे कल्याण होगा, जीवन में कैसे धर्म उतरेगा, ये सारी बातें यहाँ पर इन गाथाओं के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही हैं। आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। अन्य भी जो पाठ आएंगे वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्राकृत की डीप स्टडी इस माध्यम से हो रही है। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को जय जिनेंद्र।